दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। जब किसी देश का प्रधानमंत्री बात बात पर झूठ बोलता हो, विपक्ष के नेताओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता हो, तो यह जानना जरूरी है कि उसके संस्कार कैसे हैं, यह संस्कार कहां से मिले। दोस्तों, आज हम आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वह काला सच बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप न केवल चौंक जाएंगे बल्कि हैरान भी हो जाएंगे। वैसे तो संघ का बहुत सा सच सबके सामने है। स्वयं को सांस्कृतिक संगठन बताने वाले इस संघ, क्या यह एक ऐसा सच है जो किसी भी धार्मिक और देश प्रेमी व्यक्ति को विचलित कर सकता है? हमारे धर्म ग्रंथों में साफ लिखा है कि अमर्यादित भाषा असुरों की होती है। खैर, आजकल धर्म तो वो भी नहीं मानते जो चोला पहनकर घूमते हैं। वैसे तो आपको मालूम ही होगा कि देश की आजादी में संघ की क्या भूमिका रही है। आरएसएस का मतलब रॉयल सीक्रेट सर्विस भी कहा जाता रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर जाने की जरूरत नहीं है। और न ही हम यहां हिंदुत्व और धर्म को लेकर संघ की भूमिका पर ही सवाल उठाने वाले हैं। संघ की हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति को लेकर भूमिका पर हम फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। चर्चा तो संघ के संविधान से दूरी को लेकर भी की जानी चाहिए, क्योंकि यह पक्ष बेहद ही अविश्वसनीय और चौंकाने वाला है। संघ को लेकर कितने ही सवाल हैं। आजादी की लड़ाई को लेकर महामानव महात्मा गांधी की हत्या के अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हिंदू धर्म छोड़ने की कहानी के पीछे का सच भी बेहद ही डरावना है। इस देश की सत्ता ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका को लेकर उसके खिलाफ 3 बार प्रतिबंध लगाया है। पहला प्रतिबंध महात्मा गांधी की हत्या के दौरान, दूसरा प्रतिबंध आपातकाल के दौरान, और तीसरा प्रतिबंध 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाने के दौरान। बावजूद संघ की ताकत लगातार बढ़ती गई है, जिसकी वजह संघ का वह चेहरा है जो हिंदुओं को प्रभावित करता है। इस चेहरे के पीछे का सच हिंदू कोड बिल का संसद में पारित नहीं करने देने की रणनीति की कहानी बस नहीं है। इसके पीछे ऐसे कितने ही सच हैं जिसका खुलासा होना बेहद जरूरी है। तभी इस देश में सद्भावना, इस देश की तरक्की कायम रह सकती है। संघ पर महिलाओं की उपेक्षा के आरोपों का भी अपना सच है, क्योंकि जहां आग होती है धुआं वहीं उठता है। सांस्कृतिक वाद के पीछे सच तो भयावह है। नफरत के बीज बोने के अलावा अच्छे संस्कार देने का दावा भी किस हद तक सही है, ये
इस काला सच को जानने के बाद आप खुद ही तय कर लेंगे। जब रॉयल सीक्रेट सर्विस के बाद र्यूमर स्पीड सोसाइटी यानी अफवाह उड़ाने वाली संस्था का आरोप भी आरएसएस पर लगता रहा है। सवाल यही है कि क्या सचमुच संघ की स्थापना इस देश की भलाई के लिए हुआ? क्या हिंदुत्व को खतरे से बचाने के लिए हुआ है, या शासन तंत्र पर कब्जा करने के लिए संघ का काम है, या वो काम करता है? ऐसे बहुत से सवाल हैं। संघ कैसे कार्य करता है, यह भी जानने समझने की जरूरत है, और आम लोगों को इसका अधिकार इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी संघ से हैं। ऐसे में संघ का काला सच भी जानना जरूरी है। हम आपको जो सच बता रहे हैं उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर राष्ट्रीय सेवक संघ इस देश के कानून से ऊपर है, और राज्य सरकारें चाहकर भी उस तरह की कार्रवाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर नहीं कर पाती जो वह किसी दूसरी संस्था के खिलाफ करती है या कर सकती है ना भयानक सच्चाई कि आखिर संघ ने ऐसा क्या किया है कि दूसरी संस्था की तरह उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? वह कानून से ऊपर क्यों है? क्यों संघ कानून से ऊपर है? राज्य सरकार क्यों असहाय है? संघ किस तरह से कानून के दायरे में आए बगैर राजनीति करता है? यह सच हम अगले एपिसोड में बताएंगे। धन्यवाद।